हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिक टर्म्स देखे थे और सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले उनको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट को अपन कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होएगा, मैं आपको एक बार सिंपल सेंस में समझाता हूं। देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे देश की जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यदि इंक्रीज होती है तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं, वो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक बार जब स्टार्ट में बेसिक टर्म्स अपन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट समझाया था। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल था कि कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास में यदि स्टार्ट में 3 मशीन है और ईयर के एंड में उसके पास में 5 मशीन हो जाती है। इसका मतलब क्या किया है, उसने 2 मशीन उसने परचेज करी है। तो उस 2 मशीन के ऊपर जो उसने एक्सपेंडिचर किया है, वो एक्सपेंडिचर उसने क्यों किया है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है। तो इन्हीं 2 मशीन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसी एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक बार अपन इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं और उसके बाद में अपन इसके टाइप्स देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन or a process that increases the stock of capital। अब अपन देखते हैं कि what are the components of investment expenditure। यहां से आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किन किन एक्सपेंडिचर को अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किन किन एक्सपेंडिचर से देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिससे कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई सालों तक उसमें बेनिफिट मिलेगा अपने को, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये एक टाइप का टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है जिससे उस ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है, उस ईयर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे अपन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये एक टाइप का टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप क्या है। देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 जने कर सकते हैं। पहला कर सकता है प्रोड्यूसर, दूसरा कर सकता है गवर्नमेंट और तीसरा कर सकता है हाउस होल्ड। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर का तो मैंने आपको वैसे भी एग्जांपल दे ही दिया था कि जब वो मशीन परचेज करता है या फिर वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है तो उसमें जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें जो उसने एक्सपेंडिचर किया है वो क्यों किया है, उससे क्या होने वाला है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है। तो उस एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलेंगे, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और वो कौन सी कैटेगरी का होएगा, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होएगा, क्योंकि जो मशीन होती है वो कम से कम 4 साल या 5 साल के लिए अपने को बेनिफिट देती ही है। चलिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीन को यदि परचेज किया है तो वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट जो रोड्स बनाती है, जो डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्यों उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, तो इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। देन नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पर्सन कैसे एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। देखिए, जब हाउस होल्ड पर्सन रेजिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं, तो जब रेजिडेंशियल हाउसेस बनते हैं तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, उस कंस्ट्रक्शन के वर्क से बहुत सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसी पैटर्न से ये इनडायरेक्टली अपने देश का एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये सारे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के हो गए। अब अपन देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने
उस ईयर का वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, तो उस ईयर का आपने क्या किया है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने ज्यादा परचेज किया है। तो मैं यहां पे यूं बोल सकता हूं, चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसको मैं यदि सिंपल सेंस में बताऊं तो यहां पे लिख सकते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में कर दूंगा, तो उस ईयर के अंदर आपने कितना और ज्यादा आपने इन्वेंट्री को परचेज किया है जिससे कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका क्या आ गया, एक टाइप का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको एक समराइज करके इसे यहाँ पे बता दिया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, देन देयर आर अगेन थ्री टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके भी अपन ऐसे कैटेगरी कर सकते हैं। तो ये आप इस पैटर्न से उसे एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए ये अपन ने देख लिया कि कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी अपने को समझनी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी रीड करा देता हूं। देखिए, सपोज आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, जिसके अंदर उस फैक्ट्री के अंदर 10 मशीन्स हैं आपके पास में, 10 मशीन आपके पास में पड़ी हुई है। अब आपने नेक्स्ट ईयर में क्या किया, नेक्स्ट ईयर में एक जो मशीन थी, जो पहले से जो 10 मशीनें थी उनमें से एक मशीन थोड़ी सी खराब रही थी, तो आपने क्या किया, उस मशीन को रिप्लेस कर दिया। मतलब उस मशीन को तो आपने मार्केट में बेच दिया या फिर आपने उस मशीन को डिसमेंटल कर दिया और उस मशीन की जगह आपने एक नई मशीन परचेज कर ली। ये एक नई मशीन आपने परचेज कर ली जो पुरानी मशीन थी उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे, और आपने 2 नई मशीन और परचेज कर ली। इसका मतलब अब आपके पास में टोटल कितने मशीन हो गई है, 12 मशीन आपके पास में हो गई है। 10 में से एक तो आपने वापस रिप्लेस करी और 2 नई मशीन और परचेज करी। तो देखिए आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो कहां पे कितना हुआ है, एक तो आपने ये एक मशीन परचेज करी और आपने एक ये 2 मशीन और परचेज करी। इसका मतलब टोटल आपने 3 मशीन परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर किया है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, तो उसे में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, इसे मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट यदि मैं यूं बात करूं कि 10 मशीन थी और आपके पास में अभी कितनी हो गई, 12 मशीन हो गई, इसका मतलब आपने तो नई मशीन तो कितनी खरीदी, ओनली 2 ही आपने, नेट इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ है, ओनली 2 ही मशीन आपने एक्स्ट्रा हुई है। तो जो 2 मशीन के ऊपर आपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है उसे मैं क्या बोलूंगा, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। तो आपको देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक में क्या हो रहा है, एक में आपने पुरानी मशीन को भी रिप्लेस किया और 2 मशीन परचेज करी, तो टोटल आपने 3 मशीन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया। तो ये जो तीनों मशीन के ऊपर एक्सपेंडिचर था ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया था। बट ओवरऑल यदि मैं देखूं तो आपने 2 ही नई मशीन और परचेज करी है, आपका जो इंक्रीज हुआ है वो 2 ही मशीन का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आपने 2 मशीन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गई होगी। मैं इसे एक सिंपल सेंस में यदि और बताऊं तो यूं भी बोल सकते हैं कि क्योंकि पुरानी मशीन के ऊपर क्या होता जाता है, डेप्रिसिएशन लगता जाता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो पुरानी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको मैं यदि हटाता जाऊं तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। यदि मैं सिंपल सेंस में देखूं तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस यदि मैं डेप्रिसिएशन कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब एक बार अपन इसकी डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है व्हेन वी इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट इन प्लेस ऑफ वर्न आउट असेट। वर्न आउट असेट का मतलब है ऐसी असेट जो पूरी खराब हो चुकी है, उसकी रिप्लेसमेंट में भी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी यदि मैं इंक्लूड करता हूं तो क्या होएगा, वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होएगा। ओके, और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फिक्स्ड असेट
इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यदि उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को अपन यदि हटा दें, वो वर्न आउट जो मशीन थी उसको अपन यदि हटा दें, उसका रिप्लेसमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको अपन यदि हटा दें, तो अपन क्या बोलेंगे, उसे बाकी का जो बचेगा, बाकी का जो अपन ने एक्स्ट्रा मशीन जो परचेज करी है उसे अपन बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। यदि आपको सिंपल इसका फॉर्मूला देखना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो चलिए ये तो अपनी आज की क्लास हो गई जिसके अंदर अपन ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को समझ लिया। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट्स देखेंगे और अपन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स देखेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।